जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक बार YouTube चैनल आरजे मैथ क्लासेस में। दोस्तों आज का सेशन है क्लास समय और कार्य भाग 4। ठीक है, इससे पहले जो 3 क्लासेस मैंने ली है जो समय और कार्य की, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने कंप्लीट करा चुका हूं RS अग्रवाल की जो बुक है उसकी। आज का सेशन में शुरुआत करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या है वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। वो कह रहा है कोई व्यक्ति ए है। कौन है? एक व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को अकेले 10 दिन में, कितने 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि उसी कार्य को बी 15 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन वारी वारी से काम करें और ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर में क्या करते हैं, हम कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य का मतलब है कि इन दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम यहाँ पे 30 ले लिया। अब 30 का मतलब हुआ कि इसका टोटल वर्क या कुल कार्य कितना हो गया? 30 यूनिट। अब मैं दोस्तों इन दोनों की क्षमता निकालूंगा। 10 या 30, 3, 15 दूनी 30, 2। दोस्तों मुझे ए और बी की क्षमता पता चल गई। और जैसा कि आप जानते हैं क्षमता का क्या मतलब होता है? क्षमता का मतलब होता है एक दिन का कार्य। अगर वो किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो इसका मतलब एक दिन में 3 काम करता होगा। और 3 इसकी क्या है? क्षमता। 3 यूनिट पर डे करने की इसकी क्षमता है। अब वो कह रहा है कि यदि वारी वारी से काम करें, किससे? वारी वारी से काम करें और ए आरंभ करे तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ पहले दिन ए जाएगा, दूसरे दिन बी जाएगा, तीसरे दिन भी कौन जाएगा? फिर ए से शुरुआत होगी। ये पहला दिन, दूसरा दिन और दोस्तों फिर ए का नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, पूरी साइकिल एक कंप्लीट होती है 2 दिन की यहां तक। अब मैं ये कह सकता हूं 2 दिन मिलकर ए और बी कितना काम करते हैं? भाई एक दिन की क्षमता इसकी 3 है, एक दिन की इसकी क्षमता 2 है, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 3 और 2 5 यूनिट खत्म कर लेते हैं दोनों मिलकर एक 2 दिन में। अब एक बात बताइए कि 5 और काम कितना? 30 यूनिट, 6 पंजे 30, मैं यहाँ 6 से गुणा कर रहा हूँ, 30 यूनिट काम हो गया। तो दिन भी आपके ऐसे बढ़ जाएंगे, कितना? 6। इसका मतलब 6 दूनी 12, दिन कितने? 12। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल काम जो 30 यूनिट था वो कितने दिनों में समाप्त हो गया? 6 दिन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। बहुत आसान है, तेजी से करेंगे इस क्वेश्चन को। कि ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, कितना? 48। कुल कार्य इसकी क्षमता 16 तिया 48, 12 चौक 48। ये टोटल वर्क इतने यूनिट, ये दोनों की क्षमता का मतलब एक दिन का कार्य। ए आरंभ करे एक दिन छोड़कर वारी वारी से कितने दिनों में? सेम सवाल है दोस्तों, कोई अलग नहीं है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर ए, ऐसे ही जाते रहेंगे। कब तक? जब तक काम समाप्त न हो जाए। तो ए और बी ये 2 दिन में, तो ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना काम समाप्त करेंगे? 4 और 3 7 यूनिट। काम कितना हमारा? 48। 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इधर भी 6 से, 6 दूनी 12।
12 दिन में कितना काम समाप्त हुआ है? 7 6 42। अब देखना दोस्तों, 42 यूनिट काम उन्होंने 12 दिन में कर लिए दोनों से। अब बारी आएगी जाने की एक की, काम कितना बचा है अभी? 48 काम करना है टोटल, तो काम कितना बचा है हमारा? 6 यूनिट। तो अगले दिन ए गया और कितना काम करके आ गया? एक दिन में 3 करता है, वो 3 काम करके आ गया। यहाँ तक दिन हो गए 13, काम हो गया कितना? 42 और 3 45 यूनिट। अब एक बात बताओ दोस्तों, नंबर आ गया बी का। बी एक दिन में करता है 4 काम और काम कितना बचा अभी? 3 यूनिट। तो बी जब जाएगा तो वो पूरे दिन में 4 यूनिट काम खत्म करता है, काम बचा है 3 यूनिट, तो वो कुछ दिन पहले ही आ जाएगा, पूरे दिन काम थोड़ी करेगा। कितना काम करेगा? बी जब जाएगा काम बचा है 3 यूनिट और एक दिन में करता है 4, तो इतना ही तो दिन लेगा, काम समाप्त। ठीक है, अगला दिन कितना? 13 दिन तो कंप्लीट हो गए, 3/4 दिन में जाएगा, 3 यूनिट काम करेगा, काम हो गया 48, काम खत्म। कुल दिन कितने लगे काम को करने में भाई? 13 दिन यहां तक लगे और 3/4 दिन। कुल दिन कितने हो गए? 13 सही 3/4। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? ए बी सी क्रम से 10 दिन 20 दिन 55 दिन में एक काम को पूर्ण कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ए है जो 11 दिन में किसी काम को कर देगा, एक बी है जो किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देगा, एक सी है जो किसी काम को 55 दिन में समाप्त कर देगा। सबका एलसीएम ले लो दोस्तों, कितना? 2 to 0 यूनिट, इतना कुल कार्य है। 2 to 0 कुल कार्य। आप क्षमता देखें 20, इसकी क्षमता 11, इसकी क्षमता 4। अब बताओ दोस्तों, वो कह रहा है यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, एक दिन ए के साथ कौन जाता है? बी, तो पहले दिन कौन जाएंगे? ए और बी, दूसरे दिन जाते हैं ए के साथ सी, तो ए और सी, फिर अगला दिन वही रिपीट आएगा यहां से, फिर ऐसे ही। तो अब दोस्तों मुझे एक बात बता दो, यहां से लेकर यहां तक कितने साइकिल हो गई? एक पूरी 2 दिन की। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 दिन में एक दिन बार गया 1 और 2, 2a प्लस बी प्लस सी, कितना काम कर देंगे? 2a एक दिन में 20 करता है, 2 दिन में कितना करेगा? 40। ये एक दिन में कितना करता है? 11। तो 40 और 11 कितने हो गए? 51। 51 और 4 55। इतने यूनिट काम मिलकर ये 2 दिन में करते हैं। काम कितना है? 220। इधर गुणा करो किससे? 4 से, ये 220 यूनिट। इधर भी आपको दिन बढ़ाने पड़ेंगे इसी रेशियो में, 4 दूनी 8। कितने दिन? 8 दिन। दोस्तों पूरा काम तीनों ने कितना दिन में किया? केवल 8 दिन में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बहुत इजी, सिंपल एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 के बाद आते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 3 व्यक्ति ए बी सी, ए बी और सी, ए कर सकता है किसी काम को 20 दिन में, ये कर सकता है 30 दिन में, और ये कर सकता है 60 दिन। दोस्तों सबका एलसीएम ले लूंगा कितना? 60 यूनिट कुल कार्य। क्षमताएं देख लेते हैं, 20 थी या 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब दोस्तों वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए लगातार कार्य करे, ए क्या करे? लगातार कार्य करे, हर तीसरे दिन बी और सी भी ए का साथ दें। इसका मतलब पहले दिन अकेला ए जाएगा, दूसरे दिन भी ए जाएगा, और तीसरे दिन बी और सी
इसका 7 दिन, तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा? तो दोस्तों एक बात बताओ, इसके बाद जो साइकिल होगी फिर यही शुरू होगी, ए प्लस बी प्लस सी, यही शुरू होगी। तो इसका मतलब एक साइकिल यहां तक पूरी हुई। इसमें कितने दिन का काम है? 3 दिन। तो मैं ये पता चल गया कि 3 दिन में 3a प्लस बी प्लस सी। भाई 3 बार है ना ये, एक बार पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। 3a का मतलब 3 किया 9, 3 दिन गया तो 9 काम करेगा। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 यूनिट काम इन्होंने 3 दिन में किया। काम कितना? 60। तो यहाँ पे 5 से 12 पंजे 60 यूनिट काम। तो दिन भी बढ़ जाएंगे इसी रेशियो में, 5 5 दिया 15। 60 यूनिट जो काम था कितने दिनों में समाप्त किया? आंसर हो गया 15 दिन। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सा सवाल का आंसर हो गया 15 दिन। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, ए अकेला 12 दिन में, उसी कार्य को बी अकेले 18 दिन में, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितना? अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं, 36 यूनिट। ये कुल कार्य होगा, इसकी क्षमता 12 या 36, 18 दूनी 36। अब वो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर शुरुआत की, दोनों ने मिलकर कार्य की, क्या की? शुरुआत की, आरंभ किया कार्य दोनों ने मिलकर। कह रहा 3 दिन पहले, 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता, 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। पूरा कार्य करने में कितने दिन समाप्त हुआ? पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको जब क्लास ली थी समय और कार्य की, तो मैंने ये बताया था कि जब कोई 3 दिन पहले छोड़े या कुछ दिन पहले काम छोड़े तो उसे छोड़ने मत दो, उसे जाने मत दो, क्योंकि बहुत कामचोर व्यक्ति है, उसे मत जाने दो। ए जा रहा 3 दिन पहले, हम इसे जाने ही नहीं देते हैं। अगर ये नहीं जाएगा 3 दिन तक खुद काम करेगा अपनी क्षमता से, 3 की क्षमता से कितना काम करेगा? 9 यूनिट। और दोस्तों इस काम को इसी में ऐड कर दो बस, 9 6 15 4 45। अब काम क्या है? 45 यूनिट। अब ए और बी मिलकर दोनों इस 45 काम को पूर्ण करेंगे। कितने की क्षमता से? 3 और 2 5, 5 नहीं। तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय ले लेंगे? 9 दिन। इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे दोनों? 9 दिन। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो जितने दिन पहले जाता है उसे जाने मत दो, उससे उतने दिन काम कराइए, और वो जितना काम करेगा उसे ऐड कर दीजिए टोटल। ठीक है, सेम आंसर आएगा, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों? कि ए व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है, उसी कार्य को बी 15 दिन में समाप्त करता है, और उसी कार्य को सी 20 दिन में समाप्त करता है। तो दोस्तों सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 60 यूनिट। ये कुल कार्य मानता हूं, इसकी क्षमता 6 होगी दोस्तों, इसकी क्षमता 4 होगी, और इसकी क्षमता 3 होगी। ये मैंने क्षमता निकाली, और क्षमता का मतलब होता है 1 दिन का काम। वो कह रहा है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन। क्या कहा उसने कि ए और सी कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन। अब दोस्तों बताओ, ए और सी 2 दिन काम करेंगे, कितना काम समाप्त कर देंगे? ए और सी 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 18 यूनिट काम ये कर देते हैं। काम हमारे पास कितना बचेगा फिर?
42 यूनिट। कितना बचेगा? 42 यूनिट। अब दोस्तों वो कह रहा है सवाल में कि तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए के स्थान पर किसको लगा देते हैं? बी। अब इसका मतलब कौन काम करेगा? बी और सी। काम बचा है दोस्तों 42 यूनिट। इस कार्य को कौन करेगा? बी और सी। 4 और 3 7 की क्षमता से, 7 6 42 6 दिन। अगर ये पूछेगा काम कितने दिन में पूर्ण हुआ तो इस आंसर हो जाएगा कितना यहाँ पे? 6 दिन। या कुल दिन पूछे तो 2 दिन ये वाले, 6 दिन ये। कुल दिन कितने हो जाएंगे? 8। कुल दिन कितने हो गए? कुल दिन हो गए 8 दिन। अगर हमसे पूछता जो शेष काम तो उसको पूरा करने में कितने दिन? 6। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 27वां क्वेश्चन नंबर 27 पाइए दोस्तों। 27 क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 हम कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। एक किसी कार्य को 12 दिन में, एक व्यक्ति है ए 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि उसी कार्य को एक व्यक्ति बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले वही कार्य एल से मानना, टोटल वर्क कितना आ जाएगा इन सबका जो 12 और 10, इसका 60 यूनिट टोटल वर्क। कुल कार्य क्षमता 12 बन गए 60, 10 6 60। अब इसके आगे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कह रहा ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा एक और दे रखा है, चलिए कह रहा ए बी और सी मिलकर इसे पूरा 5 दिन में कर सकते हैं। तो इसका भी एलसीएम कितना? 60। तो इसकी क्षमता 12 आ जाएगी। अब आगे क्या है कि सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। अब तीनों की क्षमता 12। अब सी का पूछा सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमें क्या चाहिए? सी की क्षमता चाहिए अकेले की। तो सी की क्षमता आप कैसे निकालोगे भाई? इसकी क्षमता 5 और इसकी क्षमता 6, 6 5 11 टोटल 12। तो सी की क्षमता कितनी है? तो सी क्या करेगा? इस 60 यूनिट काम को कितने की क्षमता से? 1 यूनिट पर डे की क्षमता से करेगा। तो उसे टोटल कितने दिन लग जाएंगे? 60 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? 60। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों? ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करेंगे, जबकि बी और सी मिल जाए उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि तीनों ए बी और सी तीनों मिलकर इसे 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों सबका एलसीएम 24 यूनिट आ सकता है। कुल कार्य क्षमता 8 है 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24 क्षमता है ये सबकी। अब वो कह रहा है ए सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल ये है ए प्लस सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ए सी की क्षमता चाहिए, ए बी की क्षमता कितनी है? 3, जबकि तीनों की क्षमता कितनी है? 4। तो अगर ए बी की क्षमता यहाँ पे 3 है तो सी की क्षमता यहां से कितनी निकल गई? 1। अब मुझे किसकी चाहिए? बी की। अब सी की क्षमता 1 है और बी सी की कितनी है क्षमता? 2। तो बी की भी कितनी है? वही। अब क्षमता किसकी चाहिए? ए प्लस सी। तो आप बताओ ए प्लस की सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? सी की क्षमता 1 और बी की क्षमता 1 है तो यहां से ए की क्षमता 2। तो 2 किसकी क्षमता हो गई? ए की। और सी की क्षमता कितनी हो गई? इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3 यूनिट पर डे। अब ए और सी मिलकर
इस 24 काम को 3 की क्षमता से करेंगे, 3 अट्ठे 24, कितने दिन लग जाएंगे? 8 दिन। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं सवाल में भाई। तीनों की क्षमता 4, ए बी की क्षमता 3, तो इसका मतलब सी की क्षमता 1, सी की क्षमता 1 क्योंकि बी सी की 2 क्षमता है, सी की क्षमता 1 तो ए की भी क्षमता, बी की क्षमता 1, ए बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 2। सबकी क्षमता पता चल गई, कुछ भी नहीं करना। आंसर होगा इस क्वेश्चन का 8। चलिए ठीक है, ओके। आज का सेशन मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। समय और कार्य की ये 4th क्लास है, आगे मैं इसकी क्लास कंटिन्यू बनाने वाला हूं, ठीक है। और मेरा जो फोकस है ना, आने वाले जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी रेलवे, इन दोनों एग्जाम को फोकस करके मैं सारी वीडियो बना रहा हूं। और मेरा टारगेट ये है कि इस वीडियो के माध्यम से आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है मैं उसको कवर करना चाहता हूं पूरा, उसका पूरा एक एक क्वेश्चन मैं आपको सबको करा रहा हूं। और यकीन मानिए ये आपको बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी दोनों एग्जाम में, अगर आप इस बुक को ढंग से पढ़ के चाहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं जल्दी जल्दी से चैप्टर खत्म करवाने वाला हूं, ठीक। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके पास कोई सवाल हो इन चैप्टर से रिलेटेड तो हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।